हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की भी आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम खनिज में स्थान पढ़ने वाले हैं। खनिज के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के खनिज क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, किस खनिज में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है और भारत का कौन सा राज्य उस खनिज में प्रथम है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। हमारी वाई सीरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ये 8वां भाग है। इसके पुराने भाग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वाई सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में आपको प्रीलिम्स निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तांबे के बारे में। तांबा में अगर कौन सा राज्य प्रथम है, तो तांबे में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम है। याद रखिएगा, तांबे में कौन सा राज्य प्रथम है? तांबे में मध्य प्रदेश प्रथम है और राजस्थान इसमें सेकेंड नंबर पर है। राजस्थान कौन से नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर है राजस्थान। तो तांबे का याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ये देखो, तांबे का उत्पादन ऑलमोस्ट हमेशा ही हर जितना भी आर्थिक सर्वेक्षण आता है हर साल का, मोस्टली तांबा प्रथम में मध्य प्रदेश प्रथम रहता है। कभी कभी किसी साल में राजस्थान प्रथम हो जाता है, लेकिन अभी पिछले 2 से 3 साल से देखें तो तांबे में हमारा मध्य प्रदेश ही प्रथम आ रहा है। दूसरे की बात की जाए सोने की, तो देखो सोने में अभी मध्य प्रदेश का 5वें तक कोई भी स्थान नहीं है। तो सोने में इसलिए मध्य प्रदेश का कोई स्थान नहीं लिखा है। सोने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोना कर्नाटका में, और मध्य प्रदेश में सोने की खान जहाँ पे पाई जाती है वो है कटनी, लेकिन इसका कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैंने स्थान नहीं लिखा है। तो याद रखिएगा, तांबे में मध्य प्रदेश प्रथम है और राजस्थान दूसरा है। सोने में कर्नाटक प्रथम है और मध्य प्रदेश में सोना कटनी में पाया जाता है। हीरे की बात की जाए तो हीरे में मध्य प्रदेश प्रथम है। हीरा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और दूसरे नंबर पर पाया जाता है मैग्नीज महाराष्ट्र में। याद रखना, देखो, माँ से मैग्नीज, माँ से मध्य प्रदेश और माँ से महाराष्ट्र। तो याद रहेगा, मैग्नीज पहले नंबर पर मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में पाया जाता है। मैग्नीज की खदानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और यही इसका भी यही रहता है, कभी मध्य प्रदेश कभी महाराष्ट्र। तो इन दोनों में पहले दूसरे नंबर पे जाते रहते हैं। तो याद रखिएगा, मैग्नीज तांबा हीरा में मध्य प्रदेश प्रथम है। मैग्नीज तांबा हीरा इन जो खनिज हैं इनमें मध्य प्रदेश प्रथम है और महाराष्ट्र मैग्नीज में सेकेंड है और तांबे में राजस्थान सेकेंड है। अगला है गेरू। गेरू में मध्य प्रदेश प्रथम है। गेरू जो होता है मिट्टी का एक प्रकार होता है, गेरू मिट्टी, तो गेरू में मध्य प्रदेश प्रथम है। डोलामाइट में भी मध्य प्रदेश प्रथम है। तो मध्य प्रदेश अभी तक किस किस में प्रथम आ गया है? हीरे में आ गया है, तांबे में आ गया है, मैग्नीज में आ गया है, गेरू में आ गया है, डोलामाइट में आ गया है। ये 5 ऐसी चीज़ें जिनमें ऐसे खनिज हैं जिनमें मध्य प्रदेश प्रथम है। तो डोलामाइट में भी मध्य प्रदेश प्रथम है। याद रखिएगा, डोलामाइट खनिज में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आपको याद रखना है, डोलामाइट खनिज में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब बात करेगा चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान, इसके बाद राजस्थान इसमें पहले नंबर पे है। चूना पत्थर में कौन है दूसरे नंबर पर? मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और राजस्थान इसमें पहले नंबर पर है। चूना पत्थर में याद रखना, चूने पत्थर में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। संगमरमर की बात करें तो संगमरमर में भी मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। संगमरमर भी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। संगमरमर मध्य प्रदेश में जबलपुर में की खदानों में पाया जाता है और संगमरमर में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। तो याद रखिएगा, दूसरा किस किस में हो गया? चूना पत्थर में हो गया और संगमरमर में दूसरा स्थान हो गया मध्य प्रदेश का। अगला कोयला। देखो, कोयले के बारे में 3 चीज़ याद रखो। कोयले का एक होता है भंडारण, एक होता है उत्पादन और एक होता है सकल उत्पादन। तो देखो, अगर बात की जाए हम ओवरऑल उत्पादन की, तो ओवरऑल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है कोयला उत्पादन में। 2022-23 का सर्वेक्षण अगर देखा जाए तो उसके मामले में कोयले का मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान है और सकल उत्पादन में बात की जाए तो सकल उत्पादन में चौथा स्थान है। वहीं अगर कोयला संग्रहण में बात की जाए, कोयले के भंडारण की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। याद रखिएगा ये सभी चीज़। ओवरऑल कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, चौथा स्थान टोटल सकल उत्पादन में है और 5वां कोयला संग्रहण में है। मतलब कोयले की अगर हमको भंडारण की दृष्टि से देखा जाए कौन सा राज्य प्रथम है, तो कौन सा राज्य 5वां है, तो वो है मध्य प्रदेश। प्रथम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, उसके बाद उड़ीसा में होता है, उसके बाद झारखंड में होता है। ये 3 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, जहाँ कोयले का उत्पादन और भंडारण
होता है। तो ये याद रखिएगा। एक बार और बता दूँ, तांबा, सोना, हीरा, मैग्नीज, गेरू, डोलामाइट, इसमें मध्य प्रदेश प्रथम है। चूना पत्थर और संगमरमर में मध्य प्रदेश द्वितीय है। कोयले में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। बात की जाए रॉक फास्फेट की, तो रॉक फास्फेट में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है और रॉक फास्फेट में राजस्थान का पहला है। रॉक फास्फेट में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, संगमरमर में दूसरा, चूना पत्थर में दूसरा और रॉक फास्फेट में दूसरा, और राजस्थान का रॉक फास्फेट में पहला है। रॉ से रॉक, रा से राजस्थान, तो याद रखिएगा राजस्थान का रॉक फास्फेट में पहला स्थान है। शीशे की बात की जाए, जिसको लेड भी बोला जाता है, तो शीशे में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। शीशे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा है। बात की जाए लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क में मध्य प्रदेश का स्थान पांचवा है और उड़ीसा का स्थान पहला है। लौह अयस्क का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो लौह अयस्क का मध्य प्रदेश में पांचवा स्थान है और उड़ीसा का कौन सा है? उड़ीसा का लौह अयस्क में पहला स्थान है। बॉक्साइट की बात की जाए, तो बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का छठवां स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में छठवां स्थान है मध्य प्रदेश का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है और बॉक्साइट का स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा है? छठवां है और उड़ीसा का प्रथम स्थान है। उड़ीसा का बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश का क्या है? छठवां है। अभ्रक की बात की जाए, तो अभ्रक बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका कोई पाँचवें तक स्थान नहीं है। बट पहले स्थान की बात की जाए तो अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो रॉक फास्फेट में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? सेकेंड। रॉक फास्फेट में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। शीशे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान शीशा में तीसरा है, याद रखना, शीशे में तीसरा स्थान। लोहा अयस्क की बात की जाए तो पाँचवें नंबर पर है मध्य प्रदेश, पहले नंबर पे उड़ीसा है। बॉक्साइट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश छठवें नंबर पर है, उड़ीसा प्रथम नंबर पे। अभ्रक की बात की जाए तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश प्रथम है। इसके बाद ही तांबा में मध्य प्रदेश प्रथम है, हीरे में मध्य प्रदेश प्रथम है, सोने में मध्य प्रदेश का कोई स्थान नहीं है पाँचवें तक। कर्नाटक का प्रथम है। मध्य प्रदेश की कटनी में थोड़ा बहुत सोना पाया जाता है। राजस्थान में तांबा सेकेंड नंबर पर पाया जाता है। हीरे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश प्रथम है। मैग्नीज में मध्य प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र सेकेंड है। गेरू में मध्य प्रदेश प्रथम है। चूना पत्थर में और संगमरमर में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। कोयले के कोयले के अगर बात की जाए उत्पादन की, तो तृतीय स्थान है। सकल उत्पादन की बात की जाए तो चौथा है। कोयला संग्रहण में पांचवा है। कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का स्थान है। अब पूरे राज्यवार श्रेणी देख लेते हैं इंडियन मिनरल बुक के अनुसार। तांबे की बात की जाए तो तांबा मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर राजस्थान में और तीसरे स्थान पर पाया जाता है तांबा झारखंड में। हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, अभी हमने पढ़ा। दूसरे नंबर पर मैग्नीज महाराष्ट्र में पाया जाता है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा में पाया जाता है। मतलब मैग्नीज के ये पहले, दूसरे, तीसरे राज्य हैं। अब बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है मध्य प्रदेश में और उड़ीसा का पहला है, गुजरात का दूसरा है और छत्तीसगढ़ का तीसरा है। किसमें? बॉक्साइट में। बात की जाए लोहा अयस्क की, तो लोहा अयस्क में मध्य प्रदेश का कौन सा है? पांचवा है। लोहा अयस्क में पहला उड़ीसा का है, दूसरा छत्तीसगढ़ का है और तीसरा किसका है? कर्नाटका का है। याद रखना, लोहा अयस्क में पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर में कर्नाटक। इनके जो उत्पादन होता है, ये इनके उत्पादन में कभी भी हेरफेर हो जाता है किसी भी सर्वेक्षण में। कभी छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर पहुंच जाता है, कभी दूसरे नंबर पर क्या बोलते हैं उड़ीसा पहुंच जाता है और कभी कर्नाटका पहुंच जाता है। ऐसे ही बॉक्साइट के साथ हो जाता है, तो याद रखना। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में, दूसरे नंबर पर झारखंड में। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पर उड़ीसा में और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में। जबकि सकल की बात की जाए तो चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में। भंडारण की बात की जाए तो पाँचवें नंबर पर। आपसे पूछे कोयले भंडारण की दृष्टि से कोयले का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो पाँचवा है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है और दूसरे नंबर पर ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। अभ्रक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अभ्रक है वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। याद रखना, अभ्रक के दो जो सबसे ज़्यादा सुपर प्रोडक्टिव राज्य हैं वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। रॉक फास्फेट की बात की जाए तो रॉक फास्फेट पहले नंबर पर राजस्थान में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पर झारखंड में होता है, तीसरे नंबर पर केरल में होता है। ग्रेफाइट की पेंसिल बनाई जाती है। और मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है। तो ये खनिज के उत्पादन में मैंने आपको स्थान करवा दिए, एक बार लास्ट में रिवीजन और करवा दूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए खनिज के बारे में। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी खनिज विकास निगम की स्थापना, और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। इसका स्थान एक बार ये देख लो, चूना पत्थर जो है उसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और राजस्थान का पहला स्थान है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत जो है, दूसरी सबसे मोटी परत की बात की जा रही है। विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत, तो देखो याद रखना, अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए, सबसे पहली जो मोटी खदान है वो यहाँ पे नहीं है, वो अमेरिका में है। लेकिन दूसरे नंबर की बात की जाए तो सबसे मोटी परत जो पाई जाती है, और भारत में कोयले की जो सबसे मोटी परत पाई जाती है वो सिंगरौली में पाई जाती है। सिंगरौली में विश्व की दूसरी और भारत की पहली सबसे मोटी खदान पाई जाती है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। यहाँ इसकी जो मोटाई है वो लगभग 136 मीटर है, 136 से 138 मीटर की इसकी मोटाई है। सीधी जिले से दक्षिण मिर्ज़ापुर प्रदेश तक ये 2330 किलोमीटर तक फैला क्षेत्र है, और इस यहाँ पे लगभग 48% कोयला पाया जाता है। तो याद रखना, ये उत्पादन के भंडार यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, गोंडवाना सैल समूह में ये पाया जाता है। और ये जो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें जो कोयला होता है वहाँ बिटुमिनस कोयले का प्रकार पाया जाता है। वैसे कोयले के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट जो होता है कोयला वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एंथ्रासाइट कोयले की उत्तम प्रकृति मानी जाती है। बिटुमिनस बीच की होती है, इसके लिग्नाइट होता है जिसको भूरा कोयला बोलते हैं, इसके बाद पीट होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं 3-4 कोयले के। तो मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। इसके अलावा पाथापत कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। अब आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? मोटी परत तो सिंगरौली में पाई जाती है कोयले की। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर में है, और दूसरे नंबर पे किस में है? उमरिया में है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? सुहागपुर में है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा सुहागपुर है और सबसे छोटा उमरिया कोयला क्षेत्र। याद रखना, मध्य कोयले का स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा है? तीसरा है। उत्पादन में और सकल उत्पादन में चौथा है, और भंडारण में 5वां है। विश्व में दूसरे नंबर की मोटी परत भी मध्य प्रदेश में है, कोयले की सिंगरौली में। भारत की सबसे मोटी परत कोयले की सिंगरौली में। सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस श्रेणी का कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। बॉक्साइट का सबसे पहले उत्खनन कहाँ पे आरंभ हुआ? कटनी में हुआ 1906 में। बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है बॉक्साइट उत्पादन में? तो मध्य प्रदेश का बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का बॉक्साइट उत्पादन में 6वां स्थान है। कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। और बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? उड़ीसा और गुजरात जो है बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम और द्वितीय राज्य हैं। सफ़ेद संगमरमर संगमरमर में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। और सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है। ये संगमरमर के प्रकार हैं। हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? हरा संगमरमर सिवनी में पाया जाता है। धब्बेदार संगमरमर कहाँ पाया जाता है? धब्बेदार संगमरमर ग्वालियर में पाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में, हरा संगमरमर सिवनी में, और धब्बेदार संगमरमर ग्वालियर में। बैतूल में स्लेट का उत्पादन होता है। स्लेट का उत्पादन कहाँ होता है? बैतूल में। मैग्नीज की खदान कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? सोने गांव में है। हीरे की खदान रामखेरिया में है, और सोने की खदान चकरिया में है। ये मध्य प्रदेश की खदानों के नाम है। रॉक फास्फेट जिसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान राजस्थान का है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। इसका जो उत्पादक जिला है जो मध्य प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा होता है वो है झाबुआ।
मैंगनीज की जो भरवेली खान है वो कहाँ पर है? बालाघाट में है मैंगनीज की भरवेली खान। मध्य प्रदेश का बाक्साइट मतलब अमरकंटक क्षेत्र से मध्य प्रदेश का बाक्साइट जो है उत्तर प्रदेश में रेनकूट में स्थित हिंडाल्को जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड है वहाँ भेजा जाता है। याद रखना, अमरकंटक से मध्य प्रदेश का बाक्साइट रेणुकूट में स्थित हिंडाल्को को भेजा जाता है। गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? गेरू उत्पादन में प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश में भी सतना में सबसे ज़्यादा गेरू पाया जाता है। जंगल घेरी एक तांबे की खदान है मध्य प्रदेश में और ये कहाँ पर है? जंगल घेरी तांबे की खदान मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में। कहाँ पर है जंगल घेरी तांबे की खदान? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में। यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है? शहडोल में है। जबलपुर का लमेरा घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो खनिज किस किस देश को निर्यात होता है? तो अमेरिका, जर्मनी, जापान को निर्यात किया जाता है। एक मजली नामक स्थान है सीधी जिले में, वहाँ से स्वर्ण भंडारों का पता चला है। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में पाया जाता है। और मजली नामक स्थान है मध्य प्रदेश में सीधी में, वहाँ से स्वर्ण भंडार का पता चला है। चीनी मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में रीवा में। उड़ीसा में मैंगनीज के प्रमुख भंडार हैं, लेकिन मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? तो मध्य प्रदेश की जो पहली खनिज नीति आई थी वो 1995 में आई थी और नई खनिज नीति कब आई थी? 2010 में आई थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। फ्रेंड्स, ये मेरा मेंस का पैकेज है एमपीपीएससी मेंस का। मेंस के हमारे 3 पेपर तैयार हो चुके हैं। एक पेपर 4 कंप्लीट तैयार हो चुका है। इस बार पेपर 4 में पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग कर दिया है। तो अच्छे खासे 4 बुकलेट इसके बने हुए हैं। मोटे लगभग 1000 पेजेस हैं। हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स बनाए गए हैं। इंट्रो दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, विषय वस्तु दी गई है बहुत शानदार तरीके से। तो जो भी लोग इसका बुकिंग कराना चाहते हैं करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे नंबर पर आपका नंबर सेव नहीं कराया तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए ताकि आपको मेरे स्टेटस के थ्रू भी क्वेश्चन मिलते रहें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से क्या होगा, वहाँ आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली है। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो मेरी वाई सीरीज़ पूरी पढ़ लीजिए। वाई के अब तक टोटल 17 वीडियो हो चुके हैं। इसको मिला के वाई सीरीज़ के वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। पिछली बार मैंने फसलों के आंकड़े भी करवाए, जैसे ये खनिज के आंकड़े करवाए हैं, ऐसे ही मैंने खाद्यान्न फसलों के आंकड़े भी करवा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप लोग वो खाद्यान्न फसलों वाले आंकड़े भी देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो एक तो मेरी वाई सीरीज़ देख लीजिए, एक मेरी फटाफट सीरीज़ देख लीजिए। ये दोनों फटाफट सीरीज़ का भी आज शाम को एक वीडियो आएगा। फटाफट सीरीज़ के भी करीब 9-10 भाग हो चुके हैं। और इसके साथ मेरा प्रैक्टिस सेट जो 11,500 MCQ का प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने नहीं लिया है अब तक तो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी उसको परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा मेंस का पैकेज है। देखिए आप मेंस के इस तरह से नोट्स हैं हमारे, इस तरह से नोट्स कवर किए गए हैं। इस पर ये पेपर 4 का रिव्यू है 1000+ पेजेस का। इस प्रकार के नोट्स आपके घर पे पहुंचेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा मेंस का पैकेज। इसके अलावा अगर आप महिला हैं और महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी महिला सुपरवाइज़र के नोट्स भी ले सकते हैं। मेरे महिला सुपरवाइज़र के जो नोट्स हैं उसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलेंगी। 1399 प्लस 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज है। इसके साथ आपको एक ऑनलाइन तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ हम तैयारी कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, इन टॉपिक से संबंधित करंट अपडेट देते हैं। तो अगर आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की मैं आपसे बात कर रही थी, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है। हर यूनिट के लगभग 1000+ MCQ तैयार किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हर यूनिट का जो बेस्ट है वो हमने यहाँ पे निकाला है, न्यू सिलेबस के अनुसार है। तो अगर आप ये लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और 1399 में इसकी हार्ड कॉपी है। और अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए लेना चाहते हैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ये दोनों पैकेज हमारे मंगाइए, प्रीलिम्स के थ्योरी और प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या होगा, आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसके MCQ लगाएंगे, तो इससे आपका पूरा प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होता जाएगा। प्रीलिम्स के नोट बहुत ही ईजी भाषा में तैयार किए गए हैं। ये समाजशास्त्र
समाजशास्त्र पेपर 2 पार्ट 2 है। इसमें समाजशास्त्र में आपको टोटल ये 6 बुकलेट मिलती हैं। 5 बुकलेट यूनिट वाइज आपकी अलग अलग रहती हैं, जिसमें 7 और 10 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन, और एक आपको 2 मार्क की बुक मिलती है। तो आप हमारे अगर प्री की लेना चाहते हैं, मेंस की लेना चाहते हैं, सुपरवाइजर लेना चाहते हैं, इस तरह के सुंदर भाषा में तैयार किए हुए हैंड रिटन फ्लो चार्ट आपको बस बना बनाया रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है और आपको बस तैयारी करनी है। अब हम एक बार इनका उत्पादन और भंडारण देख लेते हैं। जैसे तांबे में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, दूसरा राजस्थान और झारखंड में तीसरे नंबर पर। लेकिन तांबे के भंडारण की बात करें तो भंडारण में जो प्रथम है तांबे में वो है राजस्थान। सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन अगर हम भंडारण की दृष्टि से देखें तो बिहार में सोना सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर झारखंड में है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में पहले स्थान पर झारखंड है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। यूरेनियम आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है। यूरेनियम मध्य प्रदेश में शहडोल में पाया जाता है। अगला है टिन। टिन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। टिन कहाँ? टिन में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रथम नंबर। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही राज्य है टिन में सबसे ज़्यादा, हमेशा ही नंबर 1 पे रहता है। टंगस्टन की बात की जाए, टंगस्टन राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चूना पत्थर में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हैं। ये 3 मेन उत्पादक राज्य होते हैं। लेकिन इस बार 2022-23 की सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए तो चूना पत्थर में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला है मध्य प्रदेश के खनिज क्षेत्र। बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज, जैसे तांबा है मध्य प्रदेश तांबा की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश में जो तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। मेन खदान इसकी बालाघाट में मलाज खंड है तांबे की। दूसरा है मैग्नीज। मैग्नीज में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र का है। और तांबे में दूसरा राजस्थान का है, पहला मध्य प्रदेश का है। तांबा में मध्य प्रदेश पहला है और राजस्थान दूसरा है। मैग्नीज में पहला मध्य प्रदेश है और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो मैग्नीज मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा में इसकी खदानें हैं। भरवेली, तरोड़ी, रमरमा ये खदानें हैं। एशिया की सबसे बड़ी जो संचित खान है वो मैग्नीज की यहीं पर है, धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? सोना सीधी, सिंगरौली और कटनी में पाया जाता है। सोना कहाँ पे? सीधी, सिंगरौली और कटनी में। सीधी में कहाँ पे पाया जाता है? मझौली में। कटनी में कहाँ पाया जाता है? इमलिया में। और सिंगरौली में कहाँ पाया जाता है? चकरिया में। ये 3 सोने की खदानें हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है भारत में? कर्नाटका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा सोना। अगली बात करें लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क मध्य प्रदेश में जबलपुर और कटनी में पाया जाता है। और कटनी का एक विजय राघवगढ़ नाम की जगह है, वहाँ पे ये लौह अयस्क पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोहे का 5वां स्थान है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आना है। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सएप पर नहीं कराया है तो करवा दीजिए, सेव स्टेटस के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए तो ग्रुप से हो जाइए, वहाँ आपकी तैयारी होती रहेगी। टेलीग्राम में आपको PDF मिलती रहेगी तो वहाँ ज़रूर देखते जाइएगा। अब की बात है टंगस्टन। टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में कहाँ पाया जाता है? आगर गांव। होशंगाबाद का एक आगर गांव नाम की जगह है, वहाँ पर पाया जाता है। सीसा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? होशंगाबाद और दतिया में। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं कि यहाँ पर मतलब पाया जाता है। इनका कोई स्थान नहीं है मध्य प्रदेश का भारत में इन खनिजों का, बट थोड़ा थोड़ा होता है, वो उत्पादन क्षेत्र बता रही हूँ। कोरंडम मध्य प्रदेश में सिंगरौली और सीधी में पाया जाता है। बॉक्साइट जिसमें मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, बालाघाट, अनूपपुर, कटनी में पाया जाता है। क्षेत्र अमरकंटक और वैयर है। टिन बैतूल में पाया जाता है, जिसको कैसेटेराइट भी बोलते हैं। और टिन वैसे भारत में सबसे नंबर 1 पे कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। आध्यात्मिक की बात की जाए तो अभ्रक वैसे आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? बालाघाट और ग्वालियर में। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? झाबुआ, खरगोन और सागर में। रॉक फास्फेट में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। हीरा मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। पन्ना, सतना, छतरपुर, हिनौता, मझगवा, पन्ना, अंगोर, बक्सवा, छतरपुर, कटोरिया और सतना में पाया जाता है। चूना पत्थर की बात की जाए तो कटनी, जबलपुर और सतना में। संगमरमर की बात की जाए तो जबलपुर में पाया जाता है। सुरमा कहाँ पाया जाता है? सुरमा जबलपुर में पाया जाता है।
गेरू कहाँ पाया जाता है? सतना में। सिलेट कहाँ आ जाती है? मंदसौर में। और एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? झाबुआ में। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाकी जो खनिजों का उत्पादन की दृष्टि से स्थान बताया था वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। तांबा, सोना, हीरा, मैग्नीज, गेरू, डोलामाइट में मध्य प्रदेश प्रथम है। चूना पत्थर संगमरमर में दूसरा है। कोयले में तीसरा है। रॉक फास्फेट में दूसरा है। सीसे में तीसरा है। लोह अयस्क में पांचवा है। बॉक्साइट में छठवा है। तो ये मध्य प्रदेश के स्थान है। बाकी तांबे का राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तांबे में, सोने में कर्नाटक का प्रथम है। मैग्नीज में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, ये याद रखना। कोयले में छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पर है। और लोह अयस्क में उड़ीसा प्रथम नंबर पर है। बॉक्साइट में भी उड़ीसा प्रथम नंबर पर। यही कुछ खनिजों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।